बीए पार्ट तृतीय के विद्यार्थियों, बीए पार्ट थर्ड, मैं डॉक्टर गैब्रियल खान, आचार्य राजनीति विज्ञान, राजकीय महाविद्यालय अजमेर। हमारा जो विषय चल रहा था वह था प्लेटो का उप आदर्श राज्य। प्लेटो का उप आदर्श राज्य, लॉस। प्लेटो का उप आदर्श राज्य, लॉस। प्लेटो सब आइडियल स्टेट, लॉस। प्लेटो सब आइडियल स्टेट, लॉस। हम जो कर रहे थे वो था प्लेटो के उप आदर्श राज्य की प्रमुख व्यवस्थाएं या सिद्धांत। प्रमुख व्यवस्थाएं या सिद्धांत प्लेटो के उप आदर्श राज्य की प्रमुख व्यवस्थाएं या सिद्धांत। मैंने आपको बताया था ये 9 प्रकार की होती, 9 प्रकार की दी थी प्लेटो ने। 9 बिंदुओं में विभाजित किया था अपनी व्यवस्थाओं या सिद्धांतों को, 9 बिंदुओं में विभाजित किया था, जिसमें से हमने 7 बिंदु कर लिए थे। 7 बिंदु हमने कर लिए थे जो इस प्रकार थे। मैं आपको पॉइंट्स बता दूं जो हमने कर लिए थे जो इस प्रकार थे। पहला, उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति, उप आदर्श राज्य की भौगोलिक स्थिति। दूसरा, उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन, उप आदर्श राज्य में पारिवारिक जीवन। तीसरा, उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था, उप आदर्श राज्य में संपत्ति की व्यवस्था। चौथी, उप आदर्श राज्य की आधारशिला, उप आदर्श राज्य की आधारशिला। पांचवी, उप आदर्श राज्य में शासन का स्वरूप, उप आदर्श राज्य में शासन का क्या स्वरूप रहेगा, शासन का स्वरूप। छठी थी उप आदर्श राज्य का शासन विधान, उप आदर्श राज्य का शासन विधान क्या होगा, उप आदर्श राज्य का शासन विधान, हल्की सी डैश छोड़ के, मिश्रित संविधान, मिक्स्ड कॉन्स्टिट्यूशन, मिश्रित संविधान। और लास्ट 7वीं पॉइंट जो हमने की थी वो थी उप आदर्श राज्य की शिक्षा व्यवस्था, उप आदर्श राज्य की शिक्षा व्यवस्था। अब इसके 2 बिंदु और रह गए। आज हम करेंगे 8वां और 9वां बिंदु। 8वां बिंदु क्या है? 8वां बिंदु का हेडिंग है उप आदर्श राज्य में आत्म संयम का सिद्धांत। उप आदर्श राज्य में आत्म संयम का सिद्धांत। आत्म संयम क्या होता है? आत्म संयम का मतलब होता है नागरिक जो हैं, जो उस राज्य में रह रहे हैं, वो कानून का पालन करें। राज्य की जो संस्थाएं हैं उनके प्रति उनके मन में आदर भाव रहे। राज्य की जितनी भी संस्थाएं उनके लिए उनके मन में आदर भाव रहे और कानून की सर्वोच्चता को सदा प्राथमिकता दे। कानून की सर्वोच्चता को सदा प्राथमिकता दे, ये होता है आत्म संयम का सिद्धांत। तो क्या है उप आदर्श राज्य में आत्म संयम का सिद्धांत? जहाँ रिपब्लिक का राज्य जो है, जहाँ रिपब्लिक का राज्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, रिपब्लिक का राज्य न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, न्याय की बात ही करता है, न्याय के सिद्धांत पर आधारित है, वहीं लॉस, जो प्लेटो का उप आदर्श राज्य लॉस का राज्य आत्म संयम के सिद्धांत पर टिका हुआ है। जहाँ प्लेटो का रिपब्लिक न्याय के सिद्धांत पर है, न्याय के सिद्धांत पर बना है, वहीं प्लेटो का ही उप आदर्श राज्य लॉस किस पे बना है, किस पे टिका हुआ है? आत्म संयम के सिद्धांत पर टिका हुआ है। लॉस के राज्य का महानतम गुण आत्म संयम है। लॉस का जो राज्य है उसका सबसे महान गुण, सबसे इम्पोर्टेंट मेरिट, सबसे महान गुण क्या है? आत्म संयम है। आत्मा पर संयम, आत्म संयम है। आत्म संयम का अभिप्राय क्या है? आत्म संयम का अर्थ क्या है? आत्म संयम का अभिप्राय यह है कि प्लेटो अब यहाँ आत्म संयम का अभिप्राय बता रहे हैं। आत्म संयम का अभिप्राय यह है कि नागरिक, जो एक राज्य में रहने वाले लोग हैं, नागरिक कानून का पालन करें।
नागरिकों के द्वारा कानून का पालन, नागरिक कानून का पालन करें, कौमा, राज्य की संस्थाओं के प्रति उनके मन में आदर का भाव हो। राज्य की जो संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं, उनके प्रति नागरिकों के मन में आदर का भाव हो। आदर करें, आदर का भाव, रेस्पेक्ट करें, जितनी भी संस्थाएं उनकी रेस्पेक्ट करें और कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए सदा तैयार रहें। कानून की सर्वोच्चता को स्वीकार करने के लिए सदा तैयार रहें, सदा प्रस्तुत रहें, हमेशा तैयार रहें। तो आत्मसंयम के सिद्धांत का अभिप्राय क्या हुआ? 3 पॉइंट्स में दे दिया प्लेटो ने आत्मसंयम के सिद्धांत का अभिप्राय। पहला, नागरिकों को कानून का पालन करना चाहिए, नागरिक कानून का पालन करें। दूसरा, जो संस्थाएं हैं, जितनी भी संस्थाएं हैं राज्य की, उनके प्रति आदर का भाव रखें, उनके प्रति आदर रखें। और तीसरा, कानून की सर्वोच्चता के लिए सदैव प्रस्तुत रहें, कानून की सर्वोच्चता के लिए सदैव तैयार रहें, हमेशा तैयार रहें। ये थी आत्मसंयम के सिद्धांत की व्याख्या, आत्मसंयम के सिद्धांत से अभिप्राय। आगे आता है, प्लेटो की मान्यता थी कि, प्लेटो की क्या मान्यता थी? प्लेटो की मान्यता थी कि आत्मसंयम के अभाव में राज्य, यदि आत्मसंयम नहीं होगा, आत्मसंयम के अभाव में राज्य का उसी रूप में पतन हो जाता है, राज्य उसी रूप में गिर जाता है, राज्य का उसी रूप में पतन हो जाता है जिस रूप में, जैसे अधिक पालों वाला जहाज, अधिक पालों वाला जहाज हमेशा डूबता है, जैसे अधिक पालों वाला जहाज, कौमा, अधिक चर्बी वाला शरीर जिसमें मांस अधिक होता है, चर्बी अधिक होती है, अधिक चर्बी वाला शरीर तथा अधिक शक्ति वाला मन नष्ट हो जाता है, तथा अधिक शक्ति वाला मन नष्ट हो जाता है। प्लेटो ने कहा, क्या कहा प्लेटो ने? आत्मसंयम के अभाव में, यदि आत्मसंयम नहीं होगा, आत्मसंयम के अभाव में क्या हो जाता है? राज्य का उसी रूप में पतन हो जाता है, राज्य गिर जाता है, राज्य का उसी रूप में पतन हो जाता है जिस रूप में, जैसे अधिक पालों वाला जहाज, कौमा, अधिक मांस वाला शरीर, अधिक चर्बी वाला शरीर, और तीसरा अधिक शक्ति वाला मन नष्ट हो जाते हैं। ये जैसे ये नष्ट होते हैं, ऐसे राज्य का पतन हो जाता है यदि आत्मसंयम का सिद्धांत नहीं हो तो। यदि आत्मसंयम का सिद्धांत नहीं है तो यही स्थिति हो जाती है। ये था 8वां पॉइंट, उप आदर्श राज्य में आत्मसंयम का सिद्धांत। अब 9वां पॉइंट आता है, उप आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था। उप आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था। न्याय व्यवस्था क्या है? उप आदर्श राज्य में न्याय व्यवस्था, प्लेटो के अनुसार न्याय प्रशासन के लिए, न्याय प्रशासन जो है, जो प्रशासन न्याय करता है, न्याय प्रशासन के लिए राज्य में 4 प्रकार के न्यायालय होंगे। न्याय प्रशासन के लिए राज्य में 4 प्रकार के न्यायालय होंगे। प्लेटो बता रहा, राज्य का जो न्याय प्रशासन है उसके लिए राज्य में 4 प्रकार के न्यायालय होंगे, 4 प्रकार के कोर्ट्स होंगे जो राज्य के विवादों को या झगड़ों को निपटाएंगे। पहला क्या है? पहला उसने दिया स्थायी पंचायती न्यायालय। स्थायी पंचायती न्यायालय, वॉलंटरी लोकल कोर्ट्स, वॉलंटरी लोकल कोर्ट्स, स्थायी पंचायती न्यायालय, वॉलंटरी लोकल कोर्ट्स। इनका काम क्या है? यह आपसी झगड़ों का या विवादों का निपटारा या निर्णय करेंगे। ये कोर्ट्स क्या करेंगे? ये जो कोर्ट है, पहले स्थायी पंचायती न्यायालय, वॉलंटरी लोकल कोर्ट्स, इनका कार्य क्या है?
ये आपसी झगड़ों या विवादों का निपटारा या निर्णय करेंगे, उनका निपटारा करेंगे। आपसी झगड़े यदि कोई हो रहे तो उनका निपटारा करेंगे या निर्णय करेंगे। दूसरा आता है क्षेत्रीय न्यायालय। क्षेत्रीय न्यायालय ट्राइबल कोर्ट्स, क्षेत्रीय न्यायालय ट्राइबल कोर्ट्स, यह इन कोर्ट्स का काम क्या है, इन न्यायालयों का काम क्या है, यह एक क्षेत्र में निवासियों के व्यक्तिगत विवादों का निर्णय करेंगे, व्यक्तिगत झगड़ों का निर्णय करेंगे। ये क्या करेंगे? क्षेत्रीय न्यायालय ट्राइबल कोर्ट्स एक क्षेत्र के निवासियों के, एक क्षेत्र, एक पर्टिकुलर क्षेत्र, एक पर्टिकुलर एरिया, एक क्षेत्र के निवासियों के व्यक्तिगत झगड़ों का निर्णय करेंगे। जो उनके व्यक्तिगत झगड़े उनका निर्णय करेंगे, उनको निपटाएंगे। तीसरा जो बताया उन्होंने वो क्या बताया? विशेष चुने हुए न्यायाधीशों का न्यायालय। विशेष चुने हुए न्यायाधीशों का न्यायालय। द कोर्ट ऑफ स्पेशल सेलेक्टेड जज, द कोर्ट ऑफ स्पेशल सेलेक्टेड जजेस, स्पेशल सेलेक्टेड जजेस, इसके न्यायाधीशों को प्रशासनिक अधिकारी चुनेंगे। इसके जो न्यायाधीश होंगे, इसमें जितने भी न्यायाधीश आएंगे, इसके न्यायाधीशों को प्रशासनिक अधिकारी चुनेंगे। जो प्रशासनिक अधिकारी, एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर्स, प्रशासनिक अधिकारी चुनेंगे। समस्त राज्य के, संपूर्ण राज्य, पूरा राज्य, समस्त राज्य के व्यक्तिगत झगड़े या विवाद इनके क्षेत्राधिकार में होंगे। व्यक्तिगत विवाद या झगड़े इनके क्षेत्राधिकार में आएंगे। इनका जो क्षेत्र है उसमें आएंगे। इनका जो क्षेत्राधिकार है, इनका जो क्षेत्राधिकार है उसमें आएंगे। क्या? संपूर्ण राज्य के, पूरा राज्य, समस्त राज्य के व्यक्तिगत झगड़े या विवाद इनके क्षेत्राधिकार में आएंगे, इनके क्षेत्राधिकार में आएंगे। तीसरा, चौथा पॉइंट क्या है? चौथा क्या न्यायालय बताया उसने? संपूर्ण जनता का न्यायालय। संपूर्ण जनता का न्यायालय। द कोर्ट ऑफ होल पीपल और पब्लिक। द कोर्ट ऑफ होल पीपल और पब्लिक, संपूर्ण जनता का न्यायालय, कोर्ट ऑफ होल पीपल और पब्लिक। साधारण सभा स्वयं ही इस न्यायालय का कार्य करेगी। जो साधारण सभा है वो खुद ही, स्वयं ही इस न्यायालय का कार्य करेगी। ये जो न्यायालय है, कौन सा? संपूर्ण जनता का न्यायालय, इसका कार्य करेगी। राज्य के प्रमुख तथा राज्य संबंधी सभी झगड़ों या विवादों का अंतिम निर्णय यही होगा। क्या? साधारण सभा इस न्यायालय का कार्य करेगी। ये न्यायालय जो है वो साधारण सभा द्वारा चलाया जाएगा। इस न्यायालय के सभी कार्य साधारण सभा संपन्न करेगी। राज्य के प्रमुख तथा राज्य संबंधी सभी झगड़े, प्रमुख तथा राज्य संबंधी सभी झगड़े या विवादों का अंतिम निर्णय यही होगा, इसी कोर्ट में होगा, इसी न्यायालय में होगा। ये जो संपूर्ण जनता का न्यायालय इसी न्यायालय में होगा। राज्य के प्रमुख तथा राज्य संबंधी सभी झगड़ों का या विवादों का निर्णय इसी न्यायालय या इसी कोर्ट में होगा। संपूर्ण जनता का न्यायालय। ये 4 प्रकार के न्यायालय थे जो प्लेटो ने अपने उप आदर्श राज्य में बताए। कौन कौन से? पहला था स्थायी पंचायत न्यायालय, वॉलंटरी लोकल कोर्ट। दूसरा था क्षेत्रीय न्यायालय, ट्राइबल कोर्ट। तीसरा था विशेष चुने हुए न्यायाधीशों का न्यायालय, द कोर्ट ऑफ स्पेशल सेलेक्टेड जजेस। और चौथा था संपूर्ण जनता का न्यायालय, द कोर्ट ऑफ होल पीपल और पब्लिक। कोर्ट ऑफ होल पीपल और पब्लिक। अब लास्ट पॉइंट पे आते हैं। या तो ये बिंदु तो ख़त्म हो गए, 9 बिंदु थे। अब लास्ट पॉइंट जो, क्योंकि अपन जब परिचय देते हैं किसी टॉपिक का तो उसका मूल्यांकन या कंक्लूजन देना जरूरी है। तो लास्ट जो हेडिंग आता है वो आता है उप आदर्श राज्य लॉस का मूल्यांकन। उप आदर्श राज्य लॉस का मूल्यांकन। कंक्लूजन ऑफ सब आइडियल स्टेट लॉस। कंक्लूजन। प्लेटो के
उप आदर्श राज्य का रिपब्लिक के आदर्श राज्य की तुलना में व्यवहारिक महत्व है। प्लेटो का जो उप आदर्श राज्य है उसका प्लेटो के रिपब्लिक का जो राज्य उसकी तुलना में अधिक व्यवहारिक महत्व है। व्यवहारिक है, प्रैक्टिकल है, अधिक व्यवहारिक महत्व है। उनका शिष्य, प्लेटो का जो शिष्य था अरस्तु, भी लॉस से अत्यधिक प्रभावित था। उनका जो शिष्य था अरस्तु, एरिस्टोटल, प्लेटो का शिष्य अरस्तु एरिस्टोटल, उनका जो ग्रंथ था लॉस, उससे अत्यधिक प्रभावित था। अरस्तु की पॉलिटिक्स, अरस्तु की पुस्तक का नाम है पॉलिटिक्स। अरस्तु की पॉलिटिक्स तथा लॉस, प्लेटो की लॉस, अरस्तु की पॉलिटिक्स तथा प्लेटो की लॉस में कई समानताएं हैं, कई प्रकार की समानताएं हैं। बारकर के अनुसार, एक विद्वान हुए बारकर के अनुसार इन्वर्टेड कॉमर्स में लेना, अरस्तु पॉलिटिक्स के सामान्य सिद्धांतों और अपने आदर्श राज्य के वर्णन के लिए लॉस का ऋणी है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद करते हैं। प्लेटो क्या है, अरस्तु क्या है? अरस्तु पॉलिटिक्स में के उसकी जो पुस्तक है पॉलिटिक्स के सामान्य सिद्धांतों और अपने आदर्श राज्य के वर्णन के लिए लॉस का ऋणी है। इन्वर्टेड कॉमर्स बंद कर देना। ये था प्लेटो का उप आदर्श राज्य लॉस। नेक्स्ट टॉपिक जो है, जो हम अगली कक्षा में करेंगे, वो दूसरे पश्चिमी विद्वान अरस्तु के विचारों को देखेंगे। दूसरे पश्चिमी विद्वान अरस्तु के बारे में करेंगे अगली कक्षा में।